हाय डियर्स, वेलकम बैक टू माय repair24h.com। मैं इस्माइल शेख, जो कई सारी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में काम किया हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस रिपेयर सर्विस इंजीनियर। तो आज हम वापस आपको अपने 26-28 सालों के एक्सपीरियंस का एक और भी नमूना पेश करूंगा कि इस रेफ्रिजरेटर के अंदर, कोई भी घरेलू रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस लीक क्यों हो जाता है। ये जो गैस है, ये रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। जो फ्रिज के सिस्टम के अंदर गैस चार्ज होती है, ये लीक क्यों होता है। अगर आपके घर के फ्रिज का गैस अभी तक लीक नहीं हुआ है तो थैंक्स गॉड, आई होप ऑन गॉड कि शायद लीक भी नहीं होंगे। आप जरूर हमारी वीडियो को देखेंगे और आपको जरूर इतनी हेल्प मिल सकेगी कि उसको केयर कर सकेंगे उस रीज़न से, जिस रीज़न से गैस लीक होता है रेफ्रिजरेटर का। कैसे लीक होता है और क्यों लीक होता है, तो सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे किसी भी रेफ्रिजरेटर के अंदर इंटरनल लीक क्या होता है और एक्सटर्नल लीक क्या होता है, यानी अंदरूनी और बाहरी लीक क्या होते हैं। किसी भी रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सील सिस्टम होता है, जिसके अंदर से गैस सर्कुलेट होती है, और इसी सिस्टम को सर्कुलेट करने के लिए कंप्रेसर काम करता है, और इसी सिस्टम के अंदर गैस चार्ज होती है। तो फ्रिज के रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो पहला पार्ट होता है, जिसको हम कंडेंसर कहते हैं, वो कंडेंसर अगर बॉडी के अंदर फिट है, आप पुराने फ्रिज में देखते रहे होंगे कि फ्रिज के पीछे जो जाली फिट रहती थी ब्लैक कलर की, उसी को कंडेंसर कहते थे। अब लेटेस्ट फ्रिज जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उनकी कंडेंसर कॉइल्स फ्रिज की बॉडी के अंदर फिट किए रहते हैं। इसके अंदर से आप देख सकते हैं, इसके अंदर कोई कॉइल नहीं है, इनबिल्ड कर दिया गया है, जो पीछे भी है और साइड से भी है, इसलिए कि बॉडी इसकी बाहर से गर्म रहेगी तो इसकी लाइफ अच्छी होती है। अगर फ्रिज के अंदर फिट हुआ पार्ट कंडेंसर के अंदर से लीकेज हो जाता है तो उसी को हम इंटरनल लीक कहते हैं। अगर आप अपने फ्रिज को इंटरनल लीक होने से बचाना चाहते हैं तो कभी भी आप 4 महीने के लिए, 8 महीने के लिए अपने फ्रिज को बंद ना करिए, उसको रनिंग कंडीशन में रखना चाहिए। अगर कभी बंद भी कर दिया तो 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के लिए तो जरूर फ्रिज को चलाना चाहिए, इसलिए कि जब फ्रिज वर्किंग कंडीशन में होता है तो कंप्रेसर गैस को सर्कुलेट करता रहता है, और फ्रिज के सिस्टम के अंदर जो पहला पार्ट होता है कंडेंसर कॉइल, जो माइल्ड स्टील से बना होता है, जिसमें रस्ट भी लगता है। अगर उस लोहे की पाइप के अंदर गैस सर्कुलेट नहीं होते रहेंगे और वो गर्म नहीं रहेगा, कहने मतलब हॉट नहीं रहेगा, उसका टेम्परेचर हाई नहीं रहेगा, तो उसमें रस्ट लग करके गैस लीक हो जाता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने फ्रिज को रनिंग कंडीशन में ज्यादा रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए हम आपको एडवाइस करते हैं कि कोई भी रेफ्रिजरेटर को आप परचेस करें तो कोई बहुत सालों पुराना स्टॉक ना लें, इसलिए कि उनकी बॉडी के अंदर फिटेड जो कंडेंसर पार्ट होते हैं वो काफी हद तक अगर रस्ट हो चुके हैं तो उनमें इंटरनल लीक होने की प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। और फ्रिज की बॉडी के अंदर फिट कंडेंसर कॉइल के सील सिस्टम में इंटरनल लीकेज ना होने के लिए हम उन मैकेनिक को एक इंस्ट्रक्शन, एक एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा कि जब भी फ्रिज के अंदर आप गैस चार्ज करते हैं, जब भी कंप्रेसर फिटिंग करें, गैस चार्जिंग करें, तो सील सिस्टम को अच्छा वैक्यूम करने से क्या होता है कि सिस्टम के अंदर वो मॉइस्चर कंटेन नहीं रह जाते हैं। जो ऑक्सीजन के अंदर रह जाते हैं वो सिस्टम के अंदर कंटेन नहीं रहेंगे, तो सिस्टम एकदम ड्राई चलेगा और कूलिंग का इफेक्ट भी अच्छा मिलेगा। तो फ्रिज के सिस्टम में गैस चार्ज करने के पहले अगर सिस्टम को प्रॉपर वैक्यूम ना किया गया तो उस सिस्टम के अंदर रह गए ऑक्सीजन के अंदर जो मॉइस्चर होते हैं, जो पानी होते हैं, वो पानी गैस से भारी होते हैं, इसलिए कि वो कभी भी अलग हो जाएगा, एक बूंद के जैसा इकट्ठा रहेगा एक ही जगह पे, और उसी जगह रस्ट कर करके उस कंडेंसर कॉइल के अंदर से लीक हो जाता है। तो कभी भी रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस चार्ज करने के टाइम पे सिस्टम को वैक्यूम प्रॉपर किया जाए, इसलिए कि री गैस चार्जिंग के बाद में अगर सिस्टम को 3 महीने, 4 महीने भी अगर रख दिया जाए, उसको चालू ना किया जाए, तो फ्रिज के अंदर इंटरनल लीक बन जाता है। अब हमारा दूसरा एक्सप्लेनेशन एक्सटर्नल लीक पे, कि फ्रिज के अंदर एक्सटर्नल लीक क्यों होता है। तो एक्सटर्नल लीक में सबसे पहले कंडेंसर कॉइल के ही अंदर एक्सटर्नल लीक क्यों होता है। अगर आपका फ्रिज सिंगल डोर का है या डबल डोर का है, कोई भी रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कंडेंसर कॉइल का पहला हिस्सा
जो कंडेंसर कॉइल का थोड़ा हिस्सा ड्रेन ट्रे के अंदर, जो फ्रीजर के अंदर का ड्रेन हुआ पानी जिस ट्रे के अंदर इकट्ठा होता है, उस ट्रे के अंदर का पानी इवाइब्रेट होने के लिए, सूखने के लिए इसी कंडेंसर कॉइल का जो कुछ हिस्सा ड्रेन ट्रे के अंदर घुमाया हुआ रहता है। अगर ये ड्रेन ट्रे को कभी भी आप एसिड से क्लीन करते हैं या कि कोई एसिड वाले केमिकल से क्लीन करते हैं तो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए और एसिड का कुछ भी हिस्सा उसके अंदर रह नहीं जाना चाहिए। इसलिए कि एसिड जो है वो मेटल की पाइप को या कि कॉपर की पाइप को भी खाता है, उसको रस्ट करता है और वो लीकेज बना देने का एक रीजन बन जाता है। तो कभी भी आप फ्रिज की ड्रेन ट्रे को क्लीन करें तो किसी एसिड वाले केमिकल से ना क्लीन करें और उनमें डूबे हुए पाइप्स को ज्यादा हिलाएं ना, इसलिए कि उसमें क्रैक्स आता है और गैस लीकेज हो जाती है। और अगर आपका फ्रिज सिंगल डोर फ्रिज है जिसको हम डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम कहते हैं, डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम वाले फ्रिज में कहने का मतलब है सिंगल डोर वाले फ्रिज में जो कूलिंग कॉइल होती है एल्युमिनियम बॉक्स वाली जो कूलिंग कॉइल होती है सिंगल डोर फ्रिज में, इसमें जब आइस फ्रॉस्ट होता है और जब डिफ्रॉस्ट करने का टाइम होता है, जब उसको मेल्ट करना रहता है, तो उस टाइम पे आप जल्दबाजी ना करिए। जब भी आपने डिफ्रॉस्ट बटन को प्रेस किया तो उनको आसानी से पूरे आइस को मेल्ट हो जाने दीजिए, अपने टाइम से मेल्ट होने दीजिए। जल्दबाजी के चक्कर में किसी नोक वाले चीज से जब आप उसको खोदते हैं, जब उसको साफ करते हैं, वो नुकीला टूल्स अक्सर छुरी होती है घर की या कि स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं। यहां तक कि सिंगल डोर फ्रिज में गैस लीक होने का जो रीजन है 70% यही चीज है कि फ्रीजर के अंदर लीक कैसे लीक हो गया। कभी सर्वेंट ने, कभी ओनर ने, कभी बच्चे ने जो नोकी करके आइस निकालते हैं, वही रीजन रहता है। आइस को आसानी से मेल्ट होने दीजिए अपने टाइम से, फिर ऑटोमेटिक वो स्टार्ट हो जाएगा या कि अगर मैनुअली आपने बंद किया हुआ है तो आप स्विच ऑन करेंगे, चालू हो जाएगा। सिंगल डोर फ्रिज की कूलिंग कॉइल को डिफ्रॉस्ट होने के टाइम पे आप किसी नुकीले चीज से उसको आइस को ना हटाइए। और किसी भी रेफ्रिजरेटर के अंदर जो स्ट्रेनर के पास से लीकेज होते हैं और सक्शन लाइन के पास से जो लीकेज होते हैं, वो क्या रीजन रहता है। फ्रिज का सिस्टम जब काफी दिन चल चुका होता है तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के पाइप्स के अंदर से जो कार्बन छूटते हैं वो आकर के स्ट्रेनर फिल्टर के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। जब स्ट्रेनर कुछ हद तक ब्लॉक हो जाता है, चोकअप हो जाता है, जब स्ट्रेनर कुछ हद तक ब्लॉक हो जाने के बाद में, चोकअप हो जाने के बाद में, और फ्रिज के अंदर जब कूलिंग मेंटेन हो जाता है तो कंप्रेसर रेस्ट पे जाता है और जब कंप्रेसर रेस्ट पे जाता है सिस्टम में गैसेस अपनी अपनी जगह पे रिमेन हो जाती है, रुक जाती है, उनका सर्कुलेशन बंद हो जाता है। तो ये चोकअप हुआ स्ट्रेनर काफी तेजी से ठंडा होता है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब ये ठंडा होगा तो इसके अंदर श्रिंकनेस आती है, सिकुड़न आती है और काफी देर तक वो ठंडा पड़ा रहता है। और जब कंप्रेसर रीस्टार्ट लेता है कूलिंग को और आगे मेंटेन करने के लिए, तो यही स्ट्रेनर पार्ट वापस वार्म होना स्टार्ट हो जाता है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसके अंदर एक्सपेंडेशन आना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रक्रिया बार बार होने से, कभी एक्सपेंडेशन तो कभी श्रिंकनेस होने से यहां पर क्रैक्स आता है, लीक हो जाता है। तो कभी भी अगर स्ट्रेनर के पास से अगर लीक है तो उस स्ट्रेनर पार्ट के लीकेज की जगह को आप ब्रेजिंग करके उसमें गैस को ना डालिए, स्ट्रेनर को सीधा रिप्लेस करिए, इसलिए कि वो चोकअप हो चुके रहते हैं। स्ट्रेनर को चेंज करके उसको प्रॉपर ब्रेजिंग करके फिर सिस्टम को वैक्यूम करके उसमें गैस चार्ज करिए, ये काम सक्सेसफुल होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस की रिपेयर सर्विस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए या कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर प्यूरिफायर, टीवी, ऑडियो रिपेयर करवाने हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इंडिया की कई बड़ी सिटीज में हम रिपेयर सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। हमारे वेल क्वालिफाइड, वेल रेस्पॉन्सिव सर्विस इंजीनियर्स आप तक पहुंच सकते हैं और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस की रिपेयर सर्विस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डियर्स, क्या ये हमारी इंफॉर्मेशन आपके काम की थी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक्स के कर्जदार हैं आप, अभी एक लाइक्स अभी दे दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम ना आए हमारी गुड गाइडेंस वीडियो की हेल्प से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथों साथ हम नेक्स्ट वीडियो में एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।